सीबीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, मैथ की सारी चिंता खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथमेटिक्स की, वो भी बिल्कुल फ्री। बलून मैथ्स वर्ड 2 है आईसीएसई बोर्ड वालों के लिए, जबकि 3 पर कराया जा रहा है एयरफोर्स मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन। हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर पहुंच गए हैं और चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.1 और उसके पहले का एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़कर 3.1 से जो एग्जाम्पल 4 था वो भी सॉल्व हो चुका है और अब पहुंच गए हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब है, उसने अपनी डॉटर से कहा 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। वो अपनी डॉटर से कहता है कि आज से 7 साल पहले, 7 ईयर अगो, जितने साल की तुम थी और जितने साल का मैं था, मैं तुमसे 7 टाइम्स ओल्डर था। मतलब अगर तुम 3 साल की थी तो मैं 21 ईयर का, तुम अगर 4 ईयर की थी तो मैं था 28 ईयर का। 4 7 जा 28। आई शैल बी, आगे वो ये बोलता है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ। लेकिन आज से 3 साल के बाद क्या होगा? तुम जितने साल की रहोगी, मैं जितने साल का रहूँगा, मेरी एज तुमसे 3 गुनी होगी, यानी कि 3 टाइम्स होगी। तो 7 ईयर पहले 7 टाइम्स था। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि हर बार 7 टाइम्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यही पूछ रहा है, इज़ नॉट दिस इंटरेस्टिंग कि 7 साल पहले 7 गुना था और 3 साल के बाद 3 गुना होगा। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। ठीक, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो एजेज वाले क्वेश्चन होते हैं, आज से 7 साल पहले हर आदमी जिसकी एज आज 7 साल से ज़्यादा है, जो पैदा ही नहीं हुआ था उसकी बात छोड़ दीजिए, तो आज से 7 साल पहले धरती का सब आदमी, पूरे अर्थ का हर आदमी 7 साल छोटा था। तो अगर आज किसी की एज, प्रेजेंट एज 10 ईयर है तो वो 3 ईयर का था, और अगर 50 ईयर है तो वो 43 ईयर का था। सबकी एज आज से 7 साल पहले 7 साल कम थी, और आज से 7 साल के बाद, आज से 3 साल के बाद सबकी एज 3 साल ज़्यादा हो जाएगी। जो 50 ईयर का है 53 ईयर का हो जाएगा, जो 10 ईयर का है 13 ईयर का हो जाएगा। तो जब हम सपोज करते हैं तो हम सपोज करते हैं प्रेजेंट ईयर। अब यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं, आफ्ताब और उसकी डॉटर। तो हम लोग क्या सपोज करेंगे कि आफ्ताब की जो प्रेजेंट एज है, आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, ये हमको सपोज कर लेना एक्स ईयर। आफ्ताब की प्रेजेंट एज है एक्स ईयर, और जो डॉटर है, आफ्ताब की डॉटर है, उसकी प्रेजेंट एज हमने सपोज कर लिया वाई ईयर, वाई ईयर्स। अब हमारे पास 2 केसेज हैं, 2 केसेज हैं। एक तो 7 ईयर अगो, और दूसरा है 3 ईयर हेंस, इसको कहते हैं, या आफ्टर लिख सकते हैं। हेंस का मतलब ये होता है बाद में। अब देखिए 7 ईयर एगो आफ्ताब की जो एज होगी वो इस समय की एज की 7 कम होगी, और जो उसकी डॉटर की एज है, डॉटर्स एज, वो होगी 7 ईयर कम। और आफ्टर 3 ईयर आफ्ताब की जो एज होगी, आफ्ताब्स एज, आप पूरा पूरा लिखिएगा, वो होगी आज की एज से 3 ज़्यादा, और जो डॉटर्स एज होगी वो होगी आज के एज से 3 ज़्यादा। तो 7 ईयर एगो दोनों की एज में आपको 7 माइनस कर देना है, और 7 ईयर हेंस दोनों की एज में 7 ऐड कर देना है। और अब ये देखना है
कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। कहा ये जा रहा है कि आफताब की जो एज होगी, आफताब की एज वो उसकी डॉटर की एज की, डॉटर्स एज की 7 टाइम्स होगी। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया 7 टाइम्स होगी। और 3 ईयर हेंस क्या है, जो आफताब की एज है, आफताब्स एज वो होगी उसके डॉटर की एज की, डॉटर्स एज की 3 टाइम्स। तो आपको आफताब की एज लिखनी है x-7 और डॉटर की एज लिखनी है y-7। लेकिन अगर इसमें मल्टीप्लाई करना है 7 से तो इसे, चूंकि ये बाइनॉमियल है, पूरे एज में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, ज़रूरी है। दूसरे तरफ भी आप काम करते रहिए। आफताब की एज मतलब x+3 और डॉटर की एज मतलब y+3। जैसे स्टेटमेंट है, कभी कभी आपको ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि मल्टीप्लाई किस में करना है, इसमें करना है या इसमें करना है। तो आप जैसे स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं कि आफताब की एज डॉटर की एज की 3 टाइम्स है, तो जंप करके मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना है, जहां आप पहुंचे उसी में करना है। और दूसरा लॉजिक ये है कि डॉटर की एज छोटी होगी और आफताब की एज बड़ी होगी, तो जब छोटे नंबर में आप मल्टीप्लाई करेंगे तब वो बड़े नंबर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर x-7 इक्वल टू होगा 7y और 7 7 जा हो जाएगा 49। यहीं पर आप x को सब्जेक्ट बना लीजिए, क्योंकि एक नंबर को आपको सब्जेक्ट बनाना ही है। तो 7y और -49 और ये इधर जाएगा तो +7, 7 में से 49 माइनस होगा तो बचेगा -42। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और x सब्जेक्ट भी है। यहाँ पर x+3 इज इक्वल टू है 3y + 9, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर भी प्लस लगाना था, 3 3 जा 9। यहाँ पर भी आप x को सब्जेक्ट बना सकते हैं, दोनों जगह बनाने का कोई मतलब नहीं है, या इसी को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। +6, ये हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ भी x सब्जेक्ट है, यहाँ भी x सब्जेक्ट है। आपका मन करे तो आप इक्वेशन 1 से वैल्यू 2 में रख दीजिए या 2 से 1 में रख दीजिए, एज यू विश। तो सब्स्टिट्यूटिंग, तो हमने लिख दिया कि इक्वेशन 1 से x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 में, ठीक। तो यहाँ पर x के प्लेस पे हम रखेंगे 7y - 42। यहाँ ब्रैकेट लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस x में किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं हो रहा है। तो y के प्लेस पे हमने रख दिया। अब यहाँ पर हो गया 3y + 6, 3y + 6। तो y को ट्रांसफ़र कीजिए, 7y में से 3y माइनस होगा तो बचेगा 4y, और ये -42 इधर ट्रांसफ़र होगा तो जाके ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। जब 4 से 48 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा 14, 4 2 जाए 12। तो ये y की वैल्यू है, यानी डॉटर की एज है, डॉटर की एज है 12। अब जो x इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन में है या सेकंड इक्वेशन में, x इक्वल टू 7y - 42 को ले लीजिए या सेकंड वाला ले लीजिए। इसमें आप y की जगह पे रख दीजिए 12। अब y की वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 12 7 जा 84, माइनस हो जाएगा 42, यानी कि 42। तो फादर आफताब की एज है 42 ईयर और डॉटर की एज है 12 ईयर। यही आप आंसर में लिख देंगे और ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे, कॉपी ऐसी बनाइए, एनसीईआरटी की कॉपी बना लीजिए। बाकी जब आप साइड बुक बनाइएगा तो उसको आप लगाते रहिएगा, इरेज करते रहिएगा, या कॉपी भरती रहेगी, इधर उधर होती रहेगी, लेकिन सारे के सारे कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन आपके इस कॉपी में रहेंगे। मतलब पूरी फुल एनसीईआरटी। कभी भी आप 2 महीने 3 महीने के बाद कॉपी उठाते हैं, बुक उठाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, पूरा एक बार रिकॉल हो जाएगा हर एक बात,
और लगेगा कि आप दोबारा उसको पढ़ लिए हैं, फिर आप उठाएंगे पेन और स्किप कर करके 2-3 एग्जाम्पल, 2-3 एक्सरसाइज, मतलब 100% क्वेश्चनों का आपको करना है रीडिंग, और 25% क्वेश्चन फुल्ली सॉल्व करके अगर आप देख लेंगे तब भी आपकी पूरी मैथ प्रिपेयर हो जाएगी। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 6 ये रहा आपके सामने, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज ₹9 एंड द कॉस्ट ऑफ 4, ये 4 है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर इज ₹18, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ईच पेंसिल और ईच इरेजर की जो कॉस्ट है वो सपोज कर लेनी है x और y। लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल is ₹X and cost of a pen is ₹Y। तो अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, 2 पेंसिल अगर आप खरीदेंगे आपको देना होगा 2x, 3 इरेजर परचेज करेंगे आपको देना होगा 3y, और ये टोटल कॉस्ट आ रहा है ₹9, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। फिर कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल तो 4x, और 6 इरेजर, अच्छा ये पेन नहीं इरेजर है, इरेजर की कॉस्ट y हमने सपोज कर लिया। तो 6 इरेजर का मतलब हो गया 6y, और ये इक्वल टू हो गया 18, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, लेकिन सॉल्व करने का कोई मेथड नहीं दिया गया। अगर मेथड नहीं दिया जाएगा तो अभी तो आप 2 ही मेथड जानते हैं, ग्राफ से सॉल्व करना और दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आप करेंगे, जब तक ग्राफ से ना कहा जाए तब तक ग्राफ से क्यों करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करने का तरीका हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो भी मेथड आप अप्लाई करेंगे उसका नाम जरूर आप लिख देंगे, क्योंकि 10th वाले बच्चों को 3 मेथड बताए गए हैं, तो उनका ये काम है कि जिस मेथड का वो यूज करें उस मेथड का नाम बता दें। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको क्या करना होगा, दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लेना है, दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लेना है। तो वो सपोज कीजिए आपने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, इसमें 2x + 3y = 9। अब या तो x को सब्जेक्ट बनाइए या y को, तो 2x = x को बना ले रहे हैं, 9 - 3y, y को भी बना सकते हैं। तो यहाँ से x = होगा 9 - 3y/2। फिर हम कह देंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सा लिया था, अच्छा इक्वेशन 1 नहीं इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 तो हम ले लिए हैं। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2, बार बार 1 बोल दे रहे हैं, इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए। तो 4 x के प्लेस पे आपको रखना है 9 - 3y/2, फिर है 6y, और ये इक्वल टू है 18, ठीक 18 है। अब यहाँ पर 2 से 4 हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा 2 × 9 = 18, -2 × 3 = 6y, और +6y = 18। -6y + 6y कैंसिल हो गया, और 18 = हो गया 18। यानी कि आपको यहाँ से y की वैल्यू मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली, आपको मिल गया 18 = 18, जो कि ट्रू होता है। अगर आपको मिला होता 18 = 16 तो वो ट्रू नहीं होता है। तो यानी कि अगर आपको 18 = 18, 0 = 0, 5 = 5, 6 = 6 आए, तो इसका मतलब होगा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि
कोई ये नहीं बता सकता है कि एक्चुअल में पेंसिल और इरेजर की कॉस्ट क्या होगी। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो जब मैनी सॉल्यूशन है तो एग्जैक्ट x की क्या वैल्यू होगी और y की क्या वैल्यू होगी ये पता नहीं लगाया जा सकता। और अगर सपोज कीजिए 18 इक्वल टू 16 आ जाता, तो अगर 18 इक्वल टू 16 आ जाता तब आप ये नहीं लिखते इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तब आप लिखते नो सॉल्यूशन, क्योंकि 18 इक्वल टू 16 हो जाता फॉल्स। अगर ट्रू आया है तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिखना है, और अगर फॉल्स आए तो लिख देना है नो सॉल्यूशन। और दोनों का ही आंसर नहीं देना है, आंसर तब देना है जब यूनिक सॉल्यूशन हो, बस यही लिख के छोड़ देना है। ठीक, अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक के बढ़ते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। टू रेल्स, जो रेल के ट्रैक होते हैं, दो लाइनें ऐसे जाती हैं लोहे की जिस पर ट्रेन रन करती है, तो उनका इक्वेशन दे दिया गया। विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या ये रेल एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? तो हमको क्या करना है, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन हमने ले लिया, और सेकंड भी नोट करना चाहे कर सकते हैं। एक को सब्जेक्ट बना लिया तो -4 उधर जाके +4 और 2y उधर जाके -2y। फिर हम कह देंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। जब एग्जाम में आएगा तो आप इसको लिख के इक्वेशन 1, इसको लिख के इक्वेशन 2, ये सब स्टेटमेंट तो आप बना ही लेंगे खुद से। तो वो टाइम आपका सेव कर रहे हैं। 2 इंटू ये हो जाएगा x की वैल्यू है 4 माइनस 2y, और ये देखिए x की जगह हो गया +4y है, और -12 इक्वल टू 0 है। तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये 4y -12 इज इक्वल टू 0, +4y -4y कैंसिल हो गया इस क्वेश्चन में भी, और 8 में से 12 माइनस होगा तो बचेगा -4। -4 इक्वल टू 0, ये क्या है, फॉल्स है। ये फॉल्स है, यानी कि विल द रेल क्रॉस ईच अदर, ये फॉल्स है तो नो सॉल्यूशन होगा, और नो सॉल्यूशन होगा। अगर ये ट्रू हो जाता तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाते। यानी कि अगर दो रेल ट्रैक होते और सोचिए कि पिछला वाला आया होता, मतलब आ गया होता -4 इक्वल टू -4 या 10 इक्वल टू 10 या 18 इक्वल टू 18, तो क्या होता? तो ये होता कि एक ट्रैक बनाए हैं और सेकंड वाला भी उसी पे बना दिए हैं। अब रेलगाड़ी कैसे चलेगी? ऐसे रेलगाड़ी होती है तो ऐसे चलेगी, ऐसे सीधा ऐसे होके, फिर पैसेंजरों का क्या होगा? तो यहाँ पर ये जो फॉल्स आया है वो बता रहा है दोनों लाइनें पैरेलल होंगी, और रेल में पैरेलल होनी भी चाहिए। नहीं, कभी कभी क्रॉस भी करती हैं ताकि वहाँ से ट्रेन दूसरे डायरेक्शन में चली जाए, ऐसा ना हो कि सीधे ही बस जाए, इधर उधर घूमने के लिए क्रॉस तो करती हैं। लेकिन ये दो रेलवे ट्रैक वाली लाइनें कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि यहाँ पर आ गया नो सॉल्यूशन। तो जो पूछ रहा था विल द रेल क्रॉस ईच अदर, तो आप लिख दें नो, द रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 7, नोट कर लीजिएगा इसको। पहुंच गए हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे, और एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कई पार्ट हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहला क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 या 2 जिसको मन करे ले लीजिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 14, y को ही सब्जेक्ट बना लीजिए या मन करे x को, तो x को उधर ट्रांसफर कर दिए। अब आपको लिख देना है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2।
अगर आपने इक्वेशन 1 को पहले ले लिया है तो आप ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। तो इक्वेशन 2 में आपको ये वैल्यू रखनी है। इक्वेशन 2 में x नोट कीजिए, माइनस नोट कीजिए, और y अब है बाइनॉमियल, इसलिए ये बड़ा कंपलसरी है कि आप उसको ब्रैकेट में करके लिखें इक्वल टू 4। तो x माइनस 14 जब ब्रैकेट ओपन होगा प्लस x हो जाएगा इक्वल टू 4, और ये x और x ऐड होके हो जाएगा 2x, माइनस 14 को आप इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 14 और 4 हो जाएगा 18। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ट्रांसफ़र करने पर डिवाइड हो जाएगा, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 9, और ये वैल्यू आप y इक्वल टू 14 माइनस x को लेकर अगर उसमें सब्सिट्यूट कर देते हैं x की जगह 9, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 5, और यही आपको आंसर में लिख देना है x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। ये दूसरा जो फर्स्ट का सेकंड है उसको हमने नोट कर दिया, इसमें वेरिएबल हैं s और t। पहला वाला इक्वेशन बहुत सिंपल है, सेकंड वाले इक्वेशन में एक जगह अपान में 3 है, एक जगह अपान में 2 है, तो इसको इक्वेशन 2 मानने से पहले 3 और 2 का जो एलसीएम होता है 6, अगर उससे आप मल्टीप्लाई कर दें मीन्स 6x बाई 3, x नहीं s, और 6t बाई 2, न्यूमिरेटर में ही मल्टीप्लाई होगा ना, 6 6 जा 36, तो आपको यहाँ पे 3 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 2x, और यहाँ पर बचेगा 3t इज इक्वल टू 36। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक को लेना होगा, तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, t को ही उधर ट्रांसफ़र करके s को बना दे रहे हैं सब्जेक्ट, तो t उधर जाके प्लस t हो जाएगा, और फिर सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में। आप अब हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख लिख के कर दे रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में लिखा जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा। तो आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, जैसे कि 2-3 क्वेश्चनों में कराए हैं। तो इक्वेशन 2 में अब हम लोग रख दिया जाए, ये इक्वेशन 2 है, देखिए यहाँ पे, तो 2 और s की जो वैल्यू है आप उसको ब्रैकेट में लिखिए t प्लस 3, और प्लस हो गया 3t, और इक्वल टू हो गया 36। अब यहाँ पर 2t प्लस 6 प्लस 3t इक्वल टू 36, ठीक है ना। ये ब्रैकेट ओपन हुआ, 2 का दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 2t 3t ऐड होके हो जाएगा 5t, और इस 6 को ट्रांसफ़र करेंगे 30 आएगा, तो t इक्वल टू होगा 30 को 5 से डिवाइड कर देंगे 6। t की वैल्यू जब आपको मिल जाएगी तो जो आपने सब्जेक्ट बनाया था, किसी इक्वेशन में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। सबसे अच्छा ये होगा कि आप ये जो सब्जेक्ट बनाए हैं उसी को दोबारा नोट कर लें, और जो t की वैल्यू आई है वो उसमें रख दें, t प्लस 3 में t की वैल्यू रख दें 6, तो 6 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 9, s इक्वल टू 9, तो s इक्वल टू 9 हो गया आंसर। आंसर में लिख दीजिएगा s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ये नोट करिए, और बढ़ते हैं थर्ड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, दोनों ही इक्वेशन बहुत ही अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। पिछले क्वेश्चन की तरह अपान में 2 अपान में 3 ये सब नहीं था। तो हम लोग लेंगे फर्स्ट वाला इक्वेशन जो कि है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और यहाँ पर y को सब्जेक्ट बना लीजिए, क्योंकि y का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो y को ही उधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं ताकि ये हो जाए पॉजिटिव, तो 3x माइनस 3। अब उसके बाद इक्वेशन 2 में हम लोग ये वैल्यू रख दिया जाए, लेकिन आपको लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में रख दीजिए। आपको y की जगह रखना है तो 9x पूरा नोट कर लीजिए, y के प्लेस पे बाइनॉमियल रखना है तो ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। मोनोमियल होता तब भी ब्रैकेट लगा दीजिएगा, अच्छी आदत मानी जाएगी ये। और 9x ये हो गया, जब आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9x हो जाएगा, और माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 इक्वल टू हो जाएगा 9। तो 9x हो गया कैंसिल,
9 इक्वल टू 9 आ गया जो कि ट्रू है, कोई वैल्यू तो नहीं मिली लेकिन जो आया वो फॉल्स भी नहीं है, 9 इक्वल टू 9 होता है, तो आप इसको लिख देंगे कि इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। और जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो तो एक दो सॉल्यूशन को नहीं लिखा जाता है, बस यही लिख के छोड़ दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट का थर्ड। देखिए अब आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिला है जो डेसिमल वाला है, और डेसिमल के बाद सिर्फ आपको हर जगह डेसिमल के बाद 1 डिजिट दिख रहे हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर दें बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में ऐसा है कि डेसिमल है, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाई 10, अगर आप 10 से कर देते हैं मल्टीप्लाई तो ये डेसिमल हट जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 13, इक्वेशन 1 हो गया अब ये, और ये हो जाएगा 4x जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5y इज इक्वल टू 23। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पर हेडिंग डालना नहीं जरूरी क्योंकि वो कह रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर मेथड का नाम न दे और आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हों तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताना ज़रूरी है कि हम जिस मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं एक्चुअल में वो है कौन सा। तो इक्वेशन 1 ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और मन करे x को मन करे y को, जिसको मन करे आप सब्जेक्ट बना लीजिए। अगर आप y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको पहले x की वैल्यू मिलेगी, और अगर x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले y की वैल्यू मिलेगी। तो ये देखिए 2x को ट्रांसफ़र कर दिए तो y इक्वल टू हो गया 13 माइनस 2x बाई 3, और यहाँ पर हम ऐसे इक्वेशन 2 लिख के काम चला ले रहे हैं, लेकिन आपको लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो 4x हो गया, 5 आपने नोट कर लिया, y को मत नोट कीजिए, y की जगह यहाँ पर नोट कीजिए 13 माइनस 2x बाई 3, और ये इक्वल टू हो जाएगा 23, ये इक्वल टू हो जाएगा 23। अब यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 3, 3 4 जा 12, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा 3, 3 4 जा 12, ऐसे इसको ऐड कीजिए, प्लस यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 5 जा 65 माइनस 5 2 जा 10x इक्वल टू हो जाएगा 23। अब देखिए 12x में से 10x माइनस होगा तो 2x, प्लस हो जाएगा 65, और इक्वल टू 3 को जब आप अब होल अपान में आ गया तब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ऐसे बस इसके अपान में रहता तो 3 को नहीं ट्रांसफ़र कर सकते थे, 4x नाराज हो जाएगा। तो पहले आपको करना है ऐड, जब होल अपान में आ जाए तब आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और अब जब 65 को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो 2x इधर बचेगा, 65 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 4। इस तरह से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। जब x की वैल्यू 2 मिल जाए तो जो आपने सब्जेक्ट बनाया था, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है y इक्वल टू, बस उसी में आपको x के प्लेस पे रख देना है 2, डिवाइडेड बाई आप देख लीजिए 3 है, तो 13 में से 4 माइनस होगा 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 3, तो इस तरह से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 3। तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर डेसिमल में है चीज़ें तो आप 10, 100, 1000 दो जो वहाँ पर सुटेबल रहे उससे मल्टीप्लाई करके पहले डेसिमल को हटा लीजिएगा, और तब किसी इक्वेशन को लेकर x या y में से किसी एक को बनाना है सब्जेक्ट, और वो वैल्यू जब सब्जेक्ट बना लेंगे तो दूसरे वाले इक्वेशन में रख देनी है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचा दिए क्वेश्चन नंबर 1 के 4 तक। मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस लेकर।